अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा फेशियल जो आपकी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी स्किन में डार्क स्पॉट हो गए हैं, पिगमेंटेशन है, स्किन अनइवन टोन हो गई है, यानी डार्क है तो कहीं से लाइट हो जाती है। तो आज का फेशियल इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। इस फेशियल को आप किस तरह यूज़ करेंगे और कितने टाइम तक यूज़ करेंगे ये सब बताऊँगी। ये फेशियल इतना ज़बरदस्त है व्यूअर, ट्रस्ट मी कि आप एक दफ़ा जब यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन इंस्टेंट ग्लोइंग हो जाएगी, आपके स्किन से डार्क स्पॉट ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आज मैं आपको बार बार ये इस वजह से कह रही हूँ कि ये फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये फेशियल इतना अच्छा है कि अगर आपकी स्किन लूज़ होगी है तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट टाइट करेगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाएगी और स्किन को लाइट करने में हेल्प करेगी। तो अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। जो हमें इसके फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लेंजिंग करने का। क्लेंजिंग करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, आज मैं आपका फेशियल करने वाली हूँ लाल मसूर दाल यानी रेड लेंटन दाल से फेशियल करने वाली हूँ। मैं इसका सबसे पहले लूँगी इसका मिल्क। ये देखें, अगर आपको कैमरे से सही पता चल रहा होगा तो ये पीला पीला सा इसका दूध हो गया है, बिल्कुल। और इसको आपने रात को भिगो के रखना है ताकि ये दाल अच्छे से फूल जाए। तो और इसे फिर बाद में से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके मिल्क के लिए सबसे पहले हम इसके क्लिनजर के लिए हम लेंगे 2 चम्मच इसका दूध लेंगे और 1 चम्मच हम लेंगे इसमें एलोवेरा जेल और इसको क्लिनजिंग तैयार कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं इसके 1 चम्मच लूँगी मिल्क। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 2 भी ले सकते हो। चलो 2 ले लेते हैं, हम इसका क्लिनजिंग मिल्क ले लेते हैं। और 1 चम्मच हम लेंगे एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट का है तो आप मार्केट का यूज़ कर लें, अगर फ्रेश है तो ये ज़्यादा अच्छा है। कोशिश किया करें कि आप फ्रेश एलोवेरा ही यूज़ किया करें क्योंकि फ्रेश एलोवेरा के ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे इसकी क्लेंजिंग। तो हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। ये देखें, मैं कॉटन बॉल ली है और इसके ज़रिए मैं ना इसकी क्लेंजिंग करूँगी फेस की। क्लेंजिंग आप 4 से 5 मिनट तक हल्के हाथों से क्लेंजिंग करें। ये आपकी स्किन से डार्क स्पॉट को रिमूव करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को वाइट करता है, लाइट करता है, बहुत हेल्दी बनाता है हमारी स्किन को। और इसके अंदर हमने मसूर दाल जो डाली है उसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो हमारी स्किन को भी लाइट करने में हेल्प करती हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और इसमें जो हमने एलोवेरा डाला है तो आप सब जानते हैं कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, जो रेड दाल मैंने आपको दिखाई थी उसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद जो उसका क्लिनज़र का मिक्सचर थोड़ा सा बच गया था, उसमें एलोवेरा भी जेल था और उसका मिल्क भी था, तो मैंने उसी पेस्ट के अंदर ही जो बचा हुआ था मैंने ये 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और एलोवेरा जेल ऑलरेडी इसमें ऐड है तो मैं अगर ज़रूरत हुई तो डाल लूँगी। इसमें डालूँगी राइस फ्लावर आधा चम्मच, अब हम तैयार करेंगे स्क्रब। सेकंड स्टेप है स्क्रब का। ये हम 4th स्टेप फेशियल है ये हमारा आज का, और ये सेकंड स्टेप हो रहा है स्क्रब का। पहले हमने डाली है रेड लेंटल दाल का पेस्ट डाला है और इसमें सेकंड में हमने डाला है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर के बाद हमने इसमें डाल रहे हैं एलोवेरा जेल। मैं आधा चम्मच डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिक्स है, क्योंकि क्लिनजिंग का जो हमारा मिक्सर बचा हुआ था वो मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ख्याल रखें कि जब भी आप ये पेस्ट बनाएं तो बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रा मोटा मोटा या दरदरा रह गया तो फेस पर रैशेज़ होने का भी ख़तरा होता है। तो
तो कोशिश करें कि भी ये पेस्ट फाइन हो, बिल्कुल रात को भिगो के रखना है दाल को, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ये मिक्सर तैयार हो गया। अब हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब होने के लिए पहले हम अच्छे से फेस पर अप्लाई कर देंगे। देख रहे हैं आप कितने इजीली अप्लाई हो रहा है। स्क्रब हमारी स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है। यह हमारे फेस पे स्किन पे जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये हमारे स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है। इसे आप वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इजीली स्क्रब को। मैं 2 से 3 मिनट इसका हल्का हल्का मसाज करूँगी। बिल्कुल जेंटली मसाज करना है आपने, ताकि फेस पे कोई रैशेज़ ना आए। जेंटली मसाज करें, जब भी आप मसाज करें स्क्रब वगैरह करें तो जेंटली मसाज करें। इसका हल्का हल्का मसाज करेंगे। स्क्रब आपके स्किन से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करेगा, आपके डेड सेल को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग और शाइनिंग बनाएगा। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं बनाने लगी हूँ मसाज क्रीम। ये हमारा 3rd स्टेप है मसाज क्रीम का। मसाज क्रीम के लिए मैंने लिया है आधा टीस्पून मैंने लिया है शुगर। अगर आपके पास शुगर पाउडर लिया है हमने। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें शहद डाल सकते हो। शहद नहीं डाल सकते तो आप ये डाल लो, जो भी आपका मूड हो डालने का। मैंने इसमें डाल लिया है इसमें पाउडर, शुगर पाउडर। मेरे पास शहद अवेलेबल नहीं था इस टाइम तो मैंने शुगर का यूज़ कर लिया। और इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ रेड लेंटर दाल का पेस्ट, यानी मसूर की दाल का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी दही आधा टीस्पून। आधा टीस्पून दही और इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। मैंने फ़्रेश एलोवेरा जेल लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ्रेश ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है। उन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि यकजान हो। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मसाज करूँगी। ये मसाज क्रीम हमने 5 मिनट मसाज करना है इसे चेहरे पे, और फिर हम इसे वॉश कर लेंगे फेस को। हमारा 4th स्टेप है और इसमें हम डालेंगे इसी ये जो मिक्सचर हमारा बचा हुआ है मसाज क्रीम का, हम इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के अंदर हम डाल लेंगे रेड लेंटल का पेस्ट, यानी लाल मसूर की दाल। 2 चम्मच में डालूँगी इसे मैं भर के। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन 1 चम्मच। और फिर हम डालेंगे इसमें 2 चुटकी हल्दी। ये आंबा हल्दी है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत 2 चुटकी हल्दी। और इसे अच्छे से पेस्ट बनाने इसमें डालूँगी मैं एलोवेरा जेल थोड़ा। ऑलरेडी इसमें मिक्स है जो हमने बनाया था, लेकिन इसके थोड़ा सा मैं और डाल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें लगाएंगे 4th एंड लास्ट स्टेप मास्क को हम अपने इसके चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। जब फेस में अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो हम इसको वॉश कर देंगे। तो मैं फेस को मास्क पूरे फेस पे हम अप्लाई कर देंगे मास्क को अच्छे से। आप ब्रश के साथ लगाना चाहें तो ब्रश के साथ लगा लें, फिंगर के साथ लगाना चाहें तो फिंगर के साथ लगाएं। मैं फिंगर के साथ ही लगा रही हूँ, आसान काम।
ये देखें फ्रेंड्स, फेशियल के बाद का रिज़ल्ट आप देख लें, कितना फेस ग्लो नज़र आ रहा है, कितनी फ्रेश चेहरा नज़र आ रहा है। आप ख़ुद देख रहे हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट है, इतना ज़बरदस्त ये फेशियल है। आप बिलीव में व्यूवर्स, आप इसे आप देख रहे हैं मेरी मॉडल्स को कितनी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन इनकी लग रही है। और इस फेशियल की सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी स्किन लूज़ हो रही है तो आपको इंस्टेंट टाइट और हेल्दी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ये नज़र साफ़ आ रहा है कि इसका यूज़ करने से सिर्फ ये 4 स्टेप का फेशियल है और आप इसकी स्किन कितनी हेल्दी और ग्लोइंग नज़र आ रही है। अगर आपको ये मेरा फेशियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका नॉलेज मिले, इससे फ़ायदा हो।